एनिमल किंगडम का सारा फाइलम का एग्जाम्पल ट्रिक से बनाया गया है वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आराम से क्लिक करके देख सकते हैं। क्लास 11th एनिमल किंगडम में फाइलम कोर्डेटा का ट्रिक से एग्जाम्पल याद करेंगे सारा। तो इसमें पहले ये देख लेते हैं कि फाइलम कोर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। यूरोकोर्डेटा, जिसको ट्यूनिकेटा भी बोला जाता है, और सेफालोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो पहले इसमें हम 2 सब फाइलम को देख लेंगे, यूरोकोर्डेटा और सेफालोकोर्डेटा का। उसके बाद जो इसके बाद का वीडियो रहेगा उसमें रहेगा वर्टिब्रेटा के बारे में। पहले ये देख लेते हैं कोर्डेटा बोलता किसको है। एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है कि कोर्डेटा उसमें बोलेंगे जिसमें एक नोटोकोड प्रेजेंट हो, ए नोटोकोड, और एक डोर्सल होलो नर्व कोड प्रेजेंट हो, एक डोर्सल होलो नर्व कोड प्रेजेंट हो, और पेयर्ड में फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट हो। यानी कि एक नोटोकोड प्रेजेंट हो, एक डोर्सल होलो नर्व कोड प्रेजेंट हो, और पेयर्ड में फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट हो, उसको कोर्डेटा हम कहेंगे। और ऐसा हो सकता है कि एक बार नोटोकोड प्रेजेंट हो गया, उसके बाद डिसअपेयर हो गया, तो उसको भी नोटोकोड कोडेट्स में ही लिया जाएगा। यानी कुल मिला के ये बात है कि लाइफ के किसी भी स्टेज में अगर नोटोकोड प्रेजेंट रहा तो वो जो एनिमल है वो कहलाएगा कोडेट्स। अब इसमें ये देख लेते हैं कि क्या क्या होता है सब फाइलम। जैसे सब फाइलम 3 सब फाइलम है, यूरोकोर्डेटा जिसको ट्यूनिकेटा बोला जाता है, सेफालोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ये थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं, उसके बाद फट से ट्रिक्स ये वाला आ जाएगा यहाँ पे। तो यूरोकोर्डेटा और सेफालोकोर्डेटा ये दोनों को प्रोटोकोर्डेटा बोला जाता है। प्रोटो यानी कि पहले, जो प्रायर यानी कि पहले जो आया, इसको प्रोटोकोर्डेटा बोलेंगे। और वर्टिब्रेटा ये दोनों से डेवलप है वर्टिब्रेटा, तो इसको बोलेंगे यूकोर्डेटा। और इसको एक तरह से और डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है कि ये जो यूरोकोर्डेटा और सेफालोकोर्डेटा है इसको एक्रेनिएटा बोला जाता है। क्रेनिएटा आप लोग पढ़े होंगे, अगर पढ़ लिए होंगे बोन के बारे में, तो ये क्रेनियम से रिलेटेड है, यानी कि स्कल इसके पास होगा। जिसके पास स्कल होगा उसको क्रेनिएटा बोलेंगे, और जिसके पास स्कल नहीं होगा उसको एक्रेनिएटा बोलेंगे। तो ये जो यूरोकोर्डेटा और सेफालोकोर्डेटा है इसको प्रोटोकोर्डेटा बोलते हैं। प्रो लगा हुआ है इसके आगे, प्रोटो यानी कि ये कोर्डेटा का पहला फॉर्म है, पहले वाला फॉर्म है, प्रो फॉर्म है ये पहले वाला। तो ये प्रोटोकोर्डेटा हो गया, और ये पहले वाला फॉर्म है, तो यानी इसमें दिमाग नहीं होगा। ऐसे याद कर सकते हैं, यानी कि स्कल नहीं होगा, पर इसमें ये बोल सकते हैं कि इसमें दिमाग नहीं होगा, यानी कि क्रेनियम प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये एक्रेनिएटा होगा। और वर्टिब्रेटा, हम लोग वर्टिब्रेटा कितना डेवलप है, तो हम लोग यूरोकोर्डेटा यानी कि हम लोग डेवलप भी हैं, प्लस में हम लोग में स्कल भी प्रेजेंट है। हम लोग में, एनिमल में, डॉग में, काउ में, सब में स्कल प्रेजेंट है, तो ये क्रेनिएटा के अंदर आ जाएगा। तो ये बेसिक्स हो गया। अब ट्रिक्स पे आ जाते हैं। मेन जो मुद्दा ये है ट्रिक्स। यूरोकोर्डेटा का 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, स्केडिया, डोलियोलम और साल्पा। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि ऑस्ट्रिया में डोसा खाए, यानी कि ऑस्ट्रिया में डोसा खाए। तो अब पता चला, ये तो याद रह गया ऑस्ट्रिया में डोसा खाए, इससे ये तो याद रह गया कि स्केडिया, डोलियोलम और साल्पा। पर जब सारा फाइलम मिक्स हो जाएगा या फिर सिर्फ कोर्डेटा ही मिक्स हो जाएगा तो ये याद नहीं आएगा। सिर्फ अगर क्वेश्चन में दे दिया डोलियोलम, तब याद नहीं आएगा कि यूरोकोर्डेटा का था, सेफालोकोर्डेटा का था, क्योंकि कोर्डेटा इतना लगा रहेगा कि यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस ट्रिक्स को इस तरह से याद रख सकते हैं यूरोकोर्डेटा को, कि यूरो से ऑस्ट्रिया में डोसा खाए। यूरो करेंसी है, ऑस्ट्रिया एक कंट्री है यूरोप साइड का, इसका करेंसी है, जैसे इंडिया का करेंसी है रुपीज, तो इसका करेंसी है यूरो। और यूरो देके, यूरो यानी कि 5 रुपया 2 रुपया हम लोग यहाँ देके समोसा वगैरह खाते हैं, तो वहां पे यूरो देके, यूरो करेंसी देके ऑस्ट्रिया देश में डोसा खाए। तो इस तरह से अगर पूरा याद रखिएगा तो इसमें कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा कि ये तीनों एग्जाम्पल था किसका। तो इसको जब भी पढ़ना है तो आपको पूरा पढ़ना है, यूरोकोर्डेटा का 3 एग्जाम्पल, और ऐसे पढ़ना है कि यूरो से ऑस्ट्रिया में डोसा खाए। तो यूरो से याद रखना यूरोकोर्डेटा, ऑस्ट्रिया से याद रखना है एस्कीडिया, और डो से याद रखना है डोलियोलम, और सा से याद रखना है साल्पा। खाए से कुछ नहीं। तो ये हो गया। अच्छा, इसमें एक छोटा सा चीज और देख लीजिए कि इसमें क्वेश्चन क्रिएट होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखती हैं। बाकी ये तो अगर ट्रिक्स का है तो इसमें सिर्फ ट्रिक्स देखना है। बाकी ये एनसीईआरटी का बिल्कुल बहुत अच्छा लाइन है, और यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि नोटोकोड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। इसको अभी थोड़ा सा याद रखिए, उसके बाद आगे बताएंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। कि नोटोकोड, एनसी मतलब नोटोकोड, प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, यानी कि सिर्फ इसमें जब लार्वा रहेगा ना तो उसके टेल में ये नोटोकोड प्रेजेंट रहेगा। बाकी लार्वा जब डेवलप हो जाएगा तो उसमें से नोटोकोड खत्म हो जाता है। बताते हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आगे वाले एग्जाम्पल में बताते हैं। अगला एग्जाम्पल है सेफालोकोर्डेटा। सेफालोकोर्डेटा का पहले
ट्रिक्स बाद में देखेंगे, ये बताते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये वाला लाइन एनसीईआरटी का। सेफालोकोर्डेटा को बोला जाता है टिपिकल कोर्डेटा। अब इसको टिपिकल कोर्डेटा क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो नोटोकोड प्रेजेंट रहता है ना, इसमें नोटोकोड प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि नोटोकोड इसके लाइफ के हर स्टेज में नोटोकोड प्रेजेंट रहेगा। और इसमें जो नोटोकोड प्रेजेंट रहेगा ये हेड से लेके टेल तक प्रेजेंट रहेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि लाइफ का किसी भी स्टेज में अगर हम इसको चेक करना चाहें तो नोटोकोड मिल जाएगा, और हेड से टेल में नोटोकोड मिल जाएगा। कहीं भी हेड से लेके बिल्कुल टेल रीजन तक में कहीं भी नोटोकोड प्रेजेंट रहेगा। तो इसमें यानी कि अगर स्टडी करना चाहें कि किस में है तो इसमें अच्छे से हम कर पाएंगे सेफालोकोर्डेटा में। इसीलिए इसको टिपिकल कोर्डेटा बोला जाता है कि ये टिपिकल कोर्डेटा। इसीलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नोटोकोड इसमें जो यूरोकोर्डेटा में है, इसमें नोटोकोड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, यानी अगर लार्वा डेवलप हो जाएगा ना तो उसमें नहीं रहेगा नोटोकोड। तो उसको अगर किसी को हम देखने बोले कि इसमें नोटोकोड प्रेजेंट है तो लार्वा डेवलप हो चुका होगा, नोटोकोड हट चुका होगा, तो पता चल वो बोलेगा नहीं इसमें नोटोकोड नहीं प्रेजेंट है, पर वो कहलाएगा कोर्डेट क्योंकि उसको लाइफ के किसी भी स्टेज में तो प्रेजेंट था ना। तो इसलिए ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है थोड़ा सा सेफालोकोर्डेटा कि इसमें जो है नोटोकोड प्रेजेंट रहता है थ्रू आउट द लाइफ एंड हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट रहता है। तो ये हो गया एक्स्ट्रा पॉइंट। बाकी ट्रिक्स इसका देख लेते हैं, सेफालोकोर्डेटा का ट्रिक्स। सेफालोकोर्डेटा का ट्रिक्स हो जाता है, इसमें एक ही ट्रिक्स है, उसका दो और नेम दिया हुआ है, ब्रोंकियोस्टोमा एक यही इसका, इसमें एक ही नेम है, सॉरी इसका एक एग्जाम्पल है, इसका एक एग्जाम्पल है और इसमें इसी का दो नेम दिया हुआ है ब्रैकेट में एनसीईआरटी में। तो इसका एक ही नेम है कि ब्रोंकियोस्टोमा इसका नेम है और इसी का अदर नेम है लेंसिलेट और एम्फियोक्सस। तो इसको ट्रिक से इस तरह से याद रखेंगे कि सेफालोकोर्डेटा। तो अगर इससे हम सिर्फ इतना याद रखें, ठीक है, कि एक ब्रांड है वो एलए में, लॉस एंजल्स में है, ये यूएस का एक शहर वगैरह होगा, एलए लॉस एंजल्स, मूवी वगैरह में देखे होंगे कैप्टन अमेरिका वगैरह में। तो अगर इस तरह से याद रखें कि ब्रोंकियोस्टोमा, इस तरह से याद रख सकते हैं कि एक ब्रांड है लॉस एंजल्स में, तो भूल सकते हैं कि क्या था नहीं था। तो इसको पूरा इस तरह से याद रखना कि शेफाली नाम की लड़की है, ठीक है, इंडिया की है, शेफाली का ब्रांड है एलए में, शेफाली का ब्रांड है एलए में। तो इससे ये याद रह जाएगा शेफाली से कि सेफालोकोर्डेटा का ये एग्जांपल है। तो शेफाली से याद रखना सेफालोकोर्डेटा, और ब्रांड से याद रखना ब्रोंकियोस्टोमा, और एलए से याद रखिएगा लेंसिलेट और एम्फियोक्सिस। ये मतलब एलए याद रख लीजिएगा तो इसे लेंसिलेट और एम्फियोक्सिस रिजेंबल कर सकते हैं। तो इसका पूरा ट्रिक्स ये हो गया कि शेफाली का ब्रांड है एलए में, शेफाली का ब्रांड है एलए में, यानी सेफालोकोर्डेटा, ब्रोंकियोस्टोमाटा और लेंसिलेट और एम्फियोक्सिस, ये हो गया। अब एक थोड़ा सा ये देख लेते हैं, वर्टिब्रेटा के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, पर इसमें थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि यूरोकोर्डेटा में नोटोकोड प्रेजेंट रहता है ओनली लार्वल टेल में, सेफालोकोर्डेटा में थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट रहता है नोटोकोड और हेड से लेकर टेल तक रहता है। लेकिन वर्टिब्रेटा में क्या होता है कि नोटोकोड पजेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। ये एनसीईआरटी का लाइन है कि नोटोकोड जो है वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में रहेगा वर्टिब्रेटा में, यानी हम लोग में भी, ह्यूमन में भी एम्ब्रियोनिक पीरियड जब हम लोग का रहता है तभी उसमें सिर्फ नोटोकोड अपीयर होता है, उसके बाद डिसअपीयर हो जाता है। डिसअपीयर नहीं होता है, वो आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है, बोनी वर्टिब्रल कॉलम में हम लोग में हो जाता है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया टिपिकल कोर्डेटा, क्योंकि इसमें लाइफ का किसी भी स्टेज में हम इसको स्टडी कर सकते हैं और हेड से लेकर टेल तक रहता है, तो बढ़िया से एकदम अपीयर होगा इसमें, और इसमें भी डिसअपीयर हो जाता है, इसमें भी डिसअपीयर हो जाता है। इसलिए सेफालोकोर्डेटा जो है टिपिकल कोर्डेटा कहलाता है, यानी कि एक अच्छे से इसको स्टडी किया जा सकता है। मतलब अगर नोटोकोड के बारे में जानना है तो सेफालोकोर्डेटा को पकड़ो, उसमें अच्छे से देखा जा सकता है नोटोकोड को। तो ये हो गया सारा एग्जांपल। एक बार ब्रीफ में बता देते हैं, यूरोकोर्डेटा का इस तरह से याद करना है कि यूरो से ऑस्ट्रिया में डोसा खाए, यानी यूरोकोर्डेटा, एस्केडिया, डोलियोलम, साल्पा, और सेफाली का ब्रांड एलए में है, सेफालोकोर्डेटा, ब्रोंकियोस्टोमेटा और लेंसिलेट एम्फियोक्सिस को बोला जाता है, और वर्टिब्रेटा को नेक्स्ट में देख लेंगे। बस इसमें यहीं तक था।